वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आरिश मलिक और मैं रहता हूँ जर्मनी में। तो आज हम बात करेंगे 3 ऐसे टॉपिक्स के बारे में कि जो अगर आप ये अप्लाई अपनी ज़िंदगी में कर लेते हैं तो आप अपनी एज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। अगर आपकी एज 16, 17, 15, 18, 19 इस तरीके मोस्टली टीन एज हैं आप, तो अगर आप ये 3 काम जो 3 टॉपिक्स जो भी मैं बताऊंगा अगर आप ये अपनी लाइफ में कर लेते हैं तो आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप अपनी ज़िंदगी में आप अपने साथियों से या अपने जो भी एज आपके एज ग्रुप के लोग हैं उन लोगों से आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद काफ़ी आगे हो गए। अगर वो मान लो 30% है तो आप 90% हो गए। सो नंबर वन इज लाइक स्किल, या उसको कह लो अपनी देसी लैंग्वेज में कोई भी हुनर। आपको अगर कोई हुनर आता है या आपके पास कोई स्किल है तो आप अपनी उम्र के लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे होंगे। अब स्किल किसी भी तरीके की हो सकती है, काम किसी भी तरीके का हो सकता है, हुनर कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ ऑनलाइन हो सकता है, एडिटिंग का हो सकता है, या फिर किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग इस चीज़ का हो सकता है, या कुछ भी मान लो स्किल हो गई। जिस चीज़ में भी आपका दिल लगता है वो चीज़ आप सीख सकते हो, या कोई भी हुनर सीख सकते हो, आप कोई भी काम सीख सकते हो। वो चीज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएगी और वो आपके डिसिप्लिन में भी होगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर कर रहे हैं। आप 2 घंटे किसी चीज़ में दे रहे हैं तो आने वाले 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप एक चीज़ आपके पास होगी, चाहे वो कोई लैंग्वेज ही हो। स्किल जस्ट नॉट अ वर्क। अगर आप कोई लैंग्वेज भी सीख रहे हो तो ये भी आपकी स्किल है। जैसे मान के चलो आप अगर इंडिया में रह रहे हो और आप बिल्कुल मतलब देसी फैमिली से आते हो, मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली जाती है। तो आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर किसी और लैंग्वेज कोई सीख रहे हैं, यूरोपियन लैंग्वेज, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। वो ऑप्शन भी आपके लिए कोई माड़ा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप स्किल ज़रूर सीखें, कुछ भी हो स्किल ज़रूर सीखें, ताकि आप आने वाले 6 महीने, आने वाले 1 साल, 2 साल में आप उस चीज़ के मास्टर हो जाएं। और जब आप एक बार एक चीज़ के मास्टर हो जाते हैं तो आप अपनी एज ग्रुप के लोगों से 90% आगे निकल जाते हैं। ये मेरी बात ध्यान रखो, स्किल को नेगलेक्ट मत करो। क्यों? क्योंकि टाइम तो जा ही रहा है, टाइम वापस आने वाला नहीं है। जो आप 17, 16, 18 साल की एज में आपका रोज जो दिन आज जिस सुबह हुई शाम हो गई वो दिन निकल गया, वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए दिन को कभी भी इग्नोर मत करो। हर दिन 2 घंटे, 1.5 घंटा, 3 घंटे, जितने भी टाइम मिल रहा है आपको, एक स्किल ज़रूर लेके चलो और 3-4 महीने, 5-6 महीने में आप उसके धीरे धीरे मास्टर होने लगेंगे और वो इन इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी वो स्किल। नंबर टू इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 घंटे, 3 घंटे किसी भी चीज़ को ज़रूर दो। अपने टाइम बिल्कुल ऐसे ही ज़ाया मत करो कि बिल्कुल जब खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं। हर चीज़ का एक टाइम रखो कि मुझे नहीं, खेलना भी है, घूमना भी है, 3 घंटे या 2 घंटे कुछ इसके लिए पढ़ना है तो पढ़ना है। टाइम ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि टाइम ही है जो आपको आगे चल के लेके जाएगा। जो लोग आज नाकारा हैं, आप देख रहे हो 23 साल की उम्र हो गई है, 24 साल की उम्र हो गई है, गाँव में घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया। वो जब ऐसे निकले, घूमने निकले तो घूमते ही रहे, दोस्तों में बैठ गए तो दोस्ती बस बैठ ही गए। दोस्ती भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एट दी एंड आपको एक या दो ही दोस्त आपके साथ रहेंगे। बाकी जो आपके साथ अभी भीड़ दिखाई दे रही है 16-17 साल की उम्र में, सब धीरे 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 हटते चले जाएंगे। तो टाइम ज़रूरी, अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम निकालो। यानी कोई भी जो काम करना है अपने लिए ज़रूरी करो कि मैं यार 2 घंटे, 3 घंटे इस काम को दे रहा हूँ तो मैं उस चीज़ में मास्टर हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी एज वाले जो लोग हैं वो टाइम के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं अरे अभी तो हम यंग हैं, 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, तो अभी तो हमारे लिए बहुत टाइम। टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। जब आप 23-24 साल के हो जाएंगे आप देखेंगे कि सारा टाइम जो करने का था वो निकल चुका है। यहाँ फॉरेन में आप आकर देखोगे, अब्रोड में बच्चे जो हैं 16, 11, 15 साल की उम्र उम्र से ही अपने टाइम का बहुत खास ख्याल रखते हैं, इसीलिए वो आगे हैं। तो टाइम का बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, वक्त ज़ाया ना करें। हर चीज़ का एक टाइम बनाएं कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, और जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा तो आप लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगी। फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये काम करके देखें। नंबर थ्री, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट योर टीचर एंड रिस्पेक्ट योर मेंटर। और जो भी आपका कोई बड़ा है या कोई छोटा है, कोई भी इससे मतलब नहीं है। अगर आपको कहीं से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप रिस्पेक्ट करें और उसकी बातों को हल्के में ना लें। अगर आपको कोई बता रहा है कुछ और आपको लग रहा है कि यार नहीं, ज़िंदगी में ये बात ठीक है, अच्छी लग रही है, तो आप उसको इग्नोर ना करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। और जो भी वो बता रहा है, स्पेशली आपके पेरेंट्स, क्यों? क्योंकि आपकी पेरेंट्स ने दुनिया देखी है। तो वो जो भी बता रहे हैं उनकी उन बातों पर अमल करें। और अमल करने के साथ साथ जो बड़े हैं, टीचर लोग होते हैं, या फिर जो भी कोई बड़े आपके भाई बहन होंगे, कज़न होंगे, तो उनकी बात ज़रूर सुनें अगर वो सक्सेस हैं तब।
अगर जो सक्सेस होता है तो वो सक्सेसफुल की बात बताएगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप हर किसी की बातों को इग्नोर करेंगे, माँ बाप की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, और आपका कोई बड़ा भाई बहन है वो आपको कुछ अच्छे के लिए बता रहा है और आप बोल रहे हैं नहीं यार अभी तो घूमने का टाइम है, अभी तो दोस्ती यारी कर लूँ, अभी तो आशिकी कर लूँ, तो एट द एंड आप देखेंगे आपको शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती जाएगी आपको धीरे धीरे सब सब कुछ जो आपको अभी रियल लग रहा है वो सब फेक लगने लगेगा। और जो रियल होगा फिर आपके लिए बहुत हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि लाइफ इजी नहीं है, लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेकिन लाइफ इजी भी है अगर आप उस पर 13-14 साल से अपने गोल पे मेहनत कर लेते हैं, तो लाइफ आपको बहुत ज़्यादा इजी मिल जाएगी। और अगर आप कुछ करते नहीं हैं, फिर आपकी एज हो जाती है 23 साल, 24 साल, फिर एकदम जो है हार्ड हार्ड लेसन आ जाता है, जिसे कहते हैं लाइफ में हार्ड लेसन आ गया। फिर आप वहाँ से एक बार हार्ड लेसन में फंस गए और शुरू में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप वहाँ से निकल नहीं सकते, फिर फेल हो गए और बहुत बड़े बड़े लेवल पे फेल हो गए। तो इसलिए आप अभी 16, 15, 16 साल की एज से ध्यान देना चालू करें। 4-5 साल की गेम है, 21-22 में होंगे आप, अब 21-22 में वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपके गांव के, आपके आस पड़ोस के, आपके रिश्तेदार 30 साल की उम्र में नहीं पहुँचे होंगे। आप वहाँ 22 साल की, 23 साल की उम्र में पहुँचे होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। या 22-23 साल की उम्र में वहाँ पहुँच जाएंगे अगर आप स्ट्रगल 4-5 साल पहले से ही करना शुरू कर देते हैं, लाइफ को पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हकीकत क्या है, दिखावा नहीं करते हैं, रियलिटी में जीना चालू कर देते हैं, तो आप 5 साल के बाद वहाँ पहुँच जाएंगे कि आपके गांव के, आपके रिश्तेदारी रिश्तेदार लोग 4 साल, 5 5 साल आपसे बड़े भी होंगे, लेकिन वो आपसे नीचे होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।